एलाइड एंगल्स, आप इसके बारे में जानते होंगे पहले से ही, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे कि अगर दो एंगल हैं उनका सम आर डिफरेंस इज जीरो आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आर सेड टू बी एलाइड एंगल्स। जैसे आप पहले पढ़े थे कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण, और दो एंगल का सम अगर जो है 180 डिग्री आता है तो उसको समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसी प्रकार ऐसे दो एंगल जिनका सम आर डिफरेंस इज आइदर जीरो आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आर सेड टू बी एलाइड एंगल्स। जैसे अगर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बोलते हो जी थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा। अब इसमें जाए दो एंगल ले लीजिए, जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ले लीजिए, 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों जोड़ दिए तो जब थीटा थीटा एंगल कैंसिल हो गया तो 180 डिग्री आ गया। तो 2 गुणे 90 डिग्री, 90 डिग्री का इंटीजर मल्टीपल है यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि सम आर डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज जीरो आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आर सेड टू बी एलाइड एंगल्स। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एलाइड एंगल्स कहलाएंगे। जैसे और कोई भी दो ले लीजिए, जैसे 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, 360 डिग्री जोड़ देते एलाइड एंगल्स हो गए। जैसे 270 प्लस थीटा, 180 माइनस 180 प्लस थीटा, दोनों प्लस से घटा दीजिए, घटाएंगे माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया, तो एलाइड एंगल। अगर दो ऐसे एंगल इसमें से लीजिए जिनका सम आर डिफरेंस या तो जीरो हो या तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो है 90 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एलाइड एंगल। इसको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। कल मैंने इसके बारे में डिटेल दिया था, ट्रिक भी बताया आपको। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि जैसे क्वाड्रेंट के बारे में आज इसका हम डेरिवेशन भी देंगे, यक्स ओ एक्स डैश। लोग ज़्यादातर बच्चे ट्रिके से संतुष्ट हो जाते हैं, वाई वाई डैश सीखने की कोशिश करना चाहिए ऐसा क्यों होता है। आप सब जानते हो कि ये 0 से 90 डिग्री यानी 0 से π/2, ये 0 से 90 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से 180 डिग्री होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री से 270 डिग्री होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 डिग्री से 360 डिग्री होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। आप सब जानते हो कि इसमें आल पॉजिटिव होता है। आओ मतलब आल पॉजिटिव। अलग अलग तरीके से ट्रिक बनाए गए हैं, एक्ट बनाया गया है, ए सी डी एस एक्ट्स इधर से करके, या आप ऐड शुगर टू कॉफी, तमाम तरीके, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक, ऑल सिल्वर, यहाँ जैसे देखिए टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, या अजय सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, अजय सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, या आओ स्कंद तिवारी के पास चले। ट्रिक अपने अनुसार बना सकते हो। ऑल पॉजिटिव यहाँ होता है साइन, और कॉसेक पॉजिटिव यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव अपने अपने तरीके, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव सब लोग जानते हो। 90 डिग्री ऋण थीटा इसमें ही रहता है फर्स्ट में, और 180 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड में रहता है। इसमें 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ 360 डिग्री माइनस थीटा
और 270 डिग्री प्लस थीटा। और कल मैंने बताया भी था कि 90 डिग्री है तो उसमें चेंज हो जाता है, 180 डिग्री में नो चेंज, 270 डिग्री में चेंज और 360 डिग्री में नो चेंज। तो आप इसके बारे में जानते हैं, बहुत सिंपल सा है कि कोई भी कुछ पूछे तो जवाब दे देते, वही ज़्यादा जरूरी है आपको कि आपको आना चाहिए। आगे चल के बड़ी समस्याएं आती है अगर ये नहीं आता तो। 12th के जिन बच्चों को नहीं आता बड़ी प्रॉब्लम होती है। बस आप ये समझिए 90 बोले तो चेंज, 180 डिग्री बोले तो नो चेंज, 270 डिग्री बोले तो चेंज और 360 डिग्री बोले तो नो चेंज। बस यही आपको सोचना है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कोई बोले तो 180 डिग्री बोले तो नो चेंज, तो साइन थीटा हो गया। अब 180 को पार किया है तो इसी कोऑर्डिनेट में होगा थर्ड में tan और cot पॉजिटिव थे, साइन निगेटिव। बहुत आराम से कोई भी बच्चा बता सकता है। जैसे आपसे कोई पूछे cos 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री है तो चेंज, cos किस में चेंज होता है? साइन में, cos साइन में चेंज होता है। तो 270 डिग्री है तो चेंज। अब 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ में है, फोर्थ में cos और sec क्या होता है? पॉजिटिव, तो cos है तो पॉजिटिव हो गया। तो जरूरत इसकी जब पड़े तो इसका मतलब नहीं कि आप काम देने वाली चीज है। जैसे आपसे कोई पूछे साइन 330 डिग्री, अब आप देखिए आपको हमेशा आना चाहिए। आप देखिए साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो गया। अब 360 डिग्री है तो नो चेंज, नो कन्वर्जन, चेंज नहीं होता है इसमें, साइन 30 डिग्री। अब आप देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos और sec पॉजिटिव, तो साइन निगेटिव हो गया, रीड बटे दो। कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, समझाया था अच्छे से आपको कि बड़े आराम से कर सकते हो आप। जैसे आपसे कोई कहे tan कोई भी एंगल 240 डिग्री, तो आप देखिए tan 270 से भी कर सकते हैं, 270 डिग्री 180 से भी कर सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 60, 180 डिग्री है तो नो चेंज, tan 60 डिग्री और 180 प्लस थीटा थर्ड में है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है तो √3 होगा। कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको अपनी जुबान से ही अपने बिना लिखे भी बता देना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे cos 240 डिग्री, तो cos 240 डिग्री किया क्या? cos 180 डिग्री प्लस 60, राइट? 180 डिग्री प्लस 60, 180 है तो नो चेंज, cos 60 डिग्री। अब 180 प्लस डिग्री प्लस थीटा किस में? थर्ड में है, थर्ड में है तो cos क्या होगा? निगेटिव, माइनस cos 60 डिग्री माइनस 1/2। मतलब अपने मन से निकालना आपको आना चाहिए। जैसे आपसे कोई कहे tan 210 डिग्री, तो tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो tan 180 डिग्री प्लस 30, 180 डिग्री है नो चेंज, tan 30 डिग्री, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, तो tan 30 डिग्री मान 1/√3। कोई पूछा cos 150 डिग्री, तो cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90 डिग्री है तो चेंज हो गया sin 60 डिग्री। तो सेकंड में है तो मेरी बात ध्यान दीजिए, सेकंड में है तो माइनस हो जाएगा भाई, cos 120 डिग्री है या 150 डिग्री है तो सेकंड में क्या होता है? सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव होता है, तो cos है तो निगेटिव होगा। तो cos 120 डिग्री है तो cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री माइनस 1/2। cos 150 डिग्री है, cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री माइनस √3/2। तो अपने मन से उस तरीके से इसका दायरा बना लीजिए, तब आपको सदैव आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो हमको आप बता सकते हैं। फिर ये समझिएगा प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? आन पॉजिटिव, और द्वितीय में क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव। वृत्त की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, 1 इकाई। हर बच्चा सीरियस, मतलब त्रिज्या जिसकी 1 है। आर भी मान सकते थे आपके ऊपर, AX OX डैश, YO Y डैश, ठीक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड और इसकी त्रिज्या जो है ये जो दूरी है इसको मान लेते हैं 1। आर भी मान सकते हैं। अब ये मान लीजिए, ये देखिए एक बिंदु है PXY, एक बिंदु है PXY जो थीटा एंगल बनाता है OX दिशा से। मेरी बात सीरियस समझिएगा। ओ है
एक सेम यही, यहाँ भी वही जीवा खींचते हैं, सेम यहाँ भी वही जीवा खींचते हैं उसी लेंथ की। ए बी सी डी ई एफ जी एच, अब सब एंगल थीटा थीटा। ए एक्स है और वाई है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कामा वाई, और त्रिज्या सबकी एक। ए एक्स है, अब यहाँ भी देखिए ए एक्स है और ए वाई, हर बच्चा ध्यान देगा, ए वाई ए बी वाई, ए वाई, और वही देखिए वही चीज इधर, ए एक्स हो गया ए वाई हुआ, फिर ए एक्स हुआ ए वाई हुआ, सब एंगल समान, सर्वांग सम रहेगा। देखिए इधर वाला इसके तो थीटा थीटा एंगल समान है, वाई वाई समान है, कॉमन हो गया। एक ऐसे वृत्त की कल्पना आप करिए। अब ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा सीरियस, ए एक्स वाई, अब दिमाग लगाइए आप, ए देखिए ए यहां से इस पर लंब गिराएंगे तो ए भी एक्स हो जाएगा, ये देखिए यहां से लंब गिराएंगे तो एक्स, और ये वाई है तो ए दूरी देखिए वाई फिर ए एक्स, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा वाई कामा एक्स। कैसे वाई कामा एक्स, यहां से इस पर लंब गिरा दो, देखो एक लंब गिरा दो, मान लीजिए ए एम है, ए दूरी कितनी होगी वाई, देखिए ए रेक्टेंगल बन गया, ए वाई तो ए दूरी वाई और ए दूरी एक्स तो वाई एक्स। अब ऐसे सबको बनाएंगे, अब इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं, ए दूरी आएंगे वाई, ए वाई आएंगे तो ऋण वाई, और ऊपर जाएंगे एक्स, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया ऋण वाई कामा एक्स। ए दूरी आए ऋण एक्स, ऊपर गए वाई ऋण एक्स कामा वाई, ठीक। फिर यहाँ देखिए ए एक्स आए वाई नीचे गए तो ऋण एक्स ऋण वाई, एक्स और नीचे को वाई गए ऋण एक्स ऋण वाई, और इधर देखिए ये वाई है ये ऋण वाई और यहाँ एक्स ऋण वाई ऋण एक्स। यहाँ देखिए ये चीज आएगी नीचे, ये दूरी कितनी है वाई और नीचे गए एक्स, तो वाई कामा माइनस एक्स, और ये देखिए ये गया कितना एक्स और ये वाई गए तो एक्स कामा माइनस। इतना आपको समझना जरूरी है, इसको जो है ये दूरी एक्स ए वाई तो एक्स कामा वाई, फिर वही सेम ट्रायंगल यहाँ भी बना है, सेम यहाँ वैसे रोटेट करा दिए बस। अब देखिए, अब आप कहोगे सर इसमें क्या आपको मिल रहा है, तो पूरा आपने बना लिया, ए एक्स ए वाई एक्स कामा वाई, फिर ये देखिए ए दूरी वाई और ए एक्स वाई कामा एक्स, फिर यहाँ आए ए वाई तो ऋण वाई, ऊपर गए एक्स तो ऋण वाई एक्स, और इधर गए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर गए एक्स तो ऋण एक्स, ऊपर गए वाई ऋण एक्स वाई, फिर यहाँ आ गए ऋण एक्स ऋण वाई, और यहाँ देखिए ऋण वाई ऋण एक्स, और यहाँ देखिए इधर गए वाई और नीचे गए ऋण एक्स, और इधर गए एक्स और नीचे गए ऋण वाई। ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए खूबी बस वही पलट गया, देखिए एक्स वाई वाई एक्स, यहाँ देखिए ऋण वाई एक्स तो चिन्ह वही रखिए ऋण एक्स वाई, पलट गया देखो ऋण वाई एक्स, चिन्ह देखो ऋण है ऋण वाई एक्स तो यहाँ ऋण एक्स वाई, यहाँ देखो ऋण एक्स ऋण वाई तो ऋण वाई ऋण एक्स, यहाँ देखो एक्स ऋण वाई तो वाई ऋण एक्स क्योंकि वो तो कोऑर्डिनेट है, तो पहला वाला ऋण होगा दूसरा वाला धन होगा ही। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान देते हैं इस समकोण त्रिभुज, इसको देखते हैं हम लोग, इस समकोण त्रिभुज ओ एन बी, ओ एन बी को देखते हैं। देखिए अब एक से ही सब आपका बन जाएगा। ओ एन बी को देखते हैं, आपने इसको एक माना है, आपने इसकी त्रिज्या को एक माना है, तो बी बराबर ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ बराबर ओ जी बराबर ओ एच बराबर, ये सब एक हो गए, मान लिया कि एक इकाई। अब ये देखिए इस समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ओ एन बी में ध्यान समझिएगा, समकोण त्रिभुज ओ एन बी में साइन थीटा का मान क्या होता है, हर बच्चा ध्यान देगा, साइन थीटा क्या होता है, देखिए अपोजिट साइड कौन है बी एन अपान हाइपोटेनस ओ बी, तो साइन थीटा बराबर हो गया बी एन का मान वाई बटे 1
तो y बराबर हो गया साइन थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, AH होता है, OH AH, एडजेसेंट साइड, यानी कि इससे लगी हुई साइड जो 90 डिग्री तक आती है, 90 डिग्री होगा, राइट। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया हम उसको समद्विभाजित करता है। तो ये देखिए एडजेसेंट साइड वन हाइपोटेनस, तो x/1, राइट, तो x बराबर कॉस थीटा। तो पहली चीजें क्लियर हो गई है। अब देखिए बच्चों, अब यहां पे अब आपको कुछ करना नहीं, सब क्लियरिटी हो गई। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, OC के बारे में सोचिए। ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री, बहुत ध्यान समझिएगा, टोटल 90 डिग्री, ये थीटा कम हो गया, तो ये OC जो है x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान समझिएगा मेरी बात। यही देखिए रोटेट हो गया, देखिए x जो है इस थीटा के लिए, देखिए यहाँ x, देखिए मेरी बात सीरियस समझिएगा, यहाँ देखिए AX था, AY था, अब यहाँ क्या था, अब ये 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये देखिए थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये क्या है, ये जो ये क्या हो, देखिए यहाँ क्या था, ये लंब हो जाएगा यानी कि सम्मुख भुजा, और ये संलग्न भुजा हो जाएगा यानी कि लंब, और ये आधार हो जाएगा। लेकिन मतलब आपको ध्यान दीजिए, ये पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, और ये थीटा यहाँ से हट गया, तो ये वाला कोण जो बचा, ये वाला कोण ये बचा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जब करेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये जो ये y देखिए, वहां y क्या था, सम्मुख भुजा थी, यहाँ y क्या है, संलग्न भुजा है, आधार है, और x यहाँ संलग्न भुजा थी, यहाँ x क्या हो गई, लंब। तो आपको अब कुछ करना नहीं, एक तरीका मैं बताता हूं, उसका यूज करना है सबके लिए। पहला वाला जो एंगल आप बना लीजिए, जैसे ये देखिए OC जो है कितना एंगल बनाता है, x अक्ष की धन दिशा से 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है वो कॉस के लिए, ये देखिए आधार होगा, और दूसरा वाला लंब। तो आप जब ये देखिए चेक कर लिए 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90 है, थीटा कम हो गया, तो 90 माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पहला वाला कोऑर्डिनेट y, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा y, क्योंकि यही आधार होगा, कर तो एक है ना y, और y का मान है क्या, देख लो, साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया साइन, इसीलिए 90 डिग्री में चेंज हो जाता। अब देखिए यहां x था आधार, यही x बन गया लंब, तो 90 डिग्री में चेंज। फिर से देखिए, ये बहुत समझना जरूरी है। पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस, और दूसरा वाला साइन, और ये वाला एंगल लेना है, बस यही ध्यान रखना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, आधार कौन है, OM बटे OC, OM का मान है क्या, y, तो y बटे 1y, और y की वैल्यू है क्या, साइन थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा। अब साइन भी ले लेते हैं, साइन नंबर दूसरा वाला कोऑर्डिनेट साइन का, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए देखिए क्या मान होगा, x। वैसे भी देखिए 90 माइनस थीटा के लिए देखिए सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा कौन है, x, तो x बटे 1x, और x की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। अब साइन पता, कॉस पता, तो टेन तो कर ही लोगे, क्योंकि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, बोलो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकाल चुके हो, कॉस थीटा, और ये निकाल चुके हो साइन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। मेन तो यही दो ही है, उसी के आधार में सब बना लोगे, रेसिप्रोकल कर लोगे सब। तो ध्यान समझिएगा, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 90 डिग्री है, और ये थीटा कम हो गया तो 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो गया CM x। तो कॉस 90 डिग्री माइनस पहला वाला कोऑर्डिनेट कॉस के लिए उस एंगल को देखिए, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट साइन के लिए। तो उसके बाद देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर y, और y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर x, दैट इज कॉस थीटा, और टेन वाला तो निकाल ही लोगे अगर ये दोनों मिल जाएंगे। x है और ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है,
एक त्रिभुज की रचना करते हैं हम लोग। एक त्रिभुज की रचना किया, ए है और ए बी है, और ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, राइट। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, ये दूरी y, ये भी दूरी y, और ये भी कुछ भी मान सकते हो आप, ये दूरी x। तो जाहिर सी बात है इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, क्योंकि ये दूरी आप पहले x लिए, दूरी x, y। अब सेम हम इस त्रिभुज को रोटेट कराते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ देखिए ये सेम त्रिभुज को यहाँ ले आएंगे, तो आप देखिए इस त्रिभुज को यही यहाँ लेके आएंगे, ये देखिए ले आए। अब ए एक्स है, ए वाई है, तो यहाँ ए एक्स हो जाएगा और ए वाई हो जाएगा, और ये एंगल थीटा थीटा। फिर त्रिभुज को इधर ले आए, रोटेट करा दिए, यहाँ ये सी डी, सी का कोऑर्डिनेट थोड़ा सेट कर देते हैं। देखिए ए वाई है बेटा, यहां से लंब गिराओगे ए वाई हो जाएगा, और ए एक्स, इसका कोऑर्डिनेट होगा वाई कॉमा एक्स। अब यहां देखिए ये यहां से लंब गिराओगे तो ये दूरी वाई, ऋण वाई ऊपर गए एक्स, इसका कोऑर्डिनेट ऋण वाई कॉमा एक्स। अब बेटा ये दूरी एक्स है और ये दूरी वाई है, तो एक्स वाई, तो एक्स ऋण एक्स वाई, और यहाँ एक्स है वाई है, तो नीचे गया तृतीय चतुर्थांश ऋण एक्स ऋण वाई। अब यहां आते सेम यहां में ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखिए थीटा थीटा सब थीटा है, सेम वही त्रिभुज को रोटेट करा दो। यहां देखिए ये दूरी x, देखिए ये दूरी पूरी x है, और ये दूरी देखिए ये दूरी x है और ये दूरी y। तो ये y है, तो यहां से लंब गिराएंगे तो ये भी y हो जाएगा, ऋण y, और नीचे आएगा ऋण x ऋण y ऋण x। और यहाँ दूरी ये दूरी y प्लस y, और नीचे आएगा तो ऋण x y ऋण x, चतुर्थ है, प्लस माइनस होगा, ए एक्स है, नीचे है वाई एक्स कम वाई। अब आपने इस चित्र को दिमाग में बैठा लिया। अब दिमाग लगाइए, ये जो OB की कल्पना है, OB OX से कितना कोण बना रही है, थीटा। तो समकोण, मान लीजिए यम है, तो समकोण त्रिभुज OMB में हमने मान लीजिए इसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो कॉस थीटा बराबर आधार OM बटे OB, OM बटे OB। OM का मान क्या है x, और OB का मान एक मैंने माना है x/1, तो x आ गया। cos थीटा x, sin थीटा लेते हैं, sin थीटा लेंगे तो सम्मुख भुजा BM/OB, तो BM का मान y बटे 1, तो sin थीटा का मान हो गया y। क्लियर हुआ यहां तक, cos थीटा x sin थीटा y। अब आते 90 डिग्री। अब देखिए OB हो गया, वो OC पर देखते हैं। ये OC देखिए, OC OX से कितना कोण बनाता है। अब ये देखो टोटल कोण जो है 90 डिग्री होता है, तो थीटा इधर है, इधर थीटा है, तो जाहिर सी बात है OC कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और इस 90 डिग्री माइनस थीटा में देखिए, आप कहते हो 90 डिग्री में चेंज, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये जो है लंब का काम करने लगेगा। लंब कौन हो जाएगा x, और आधार का काम कौन करने लगेगा y। तो अब समकोण इस त्रिभुज में लेंगे, तो अब आपको एक तरीका बताता हूं कि आपको कुछ सोचना नहीं है, केवल आपको पहला कोऑर्डिनेट उस एंगल के लिए cos का, और दूसरा वाला साइन के लिए होता है। पहला देखिए आधार है, दूसरा देखिए लंब है। तो ये देखिए थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो आप देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा अगर करते हैं, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, इसके लिए ये आधार है, आधार मतलब y का मान है। देखिए पहला वाला कोऑर्डिनेट y का मान है। अब y की वैल्यू क्या है, देखिए y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब देखिए दूसरा वाला, अब ये देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा ये होगा, इसका मान क्या है x, वैसे भी देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट x हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है cos थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। अब tan के लिए कोई लड़ाई नहीं है, क्यों, tan, अब साइन cos मिल गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन
90 डिग्री माइनस थीटा बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है? कॉस थीटा। प्रूफ अभी आपने किया है साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। बाकी आप रेसिप्रोकल है बना ही लोगे, बाकी भी दिक्कत नहीं है, 1/1 कर लोगे। जैसे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो 1 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 1 साइन थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है 1 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 1 कॉस थीटा सेक थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो 1 टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा 1 कॉट थीटा, यानी कि तो टेन थीटा बन जाएगा। तो सब कर लोगे तो ये मेन है। अब हम 90 डिग्री प्लस थीटा पर चलते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, यहां तक नोट करिए। यहाँ ए 90 डिग्री है पूरा और ये थीटा है, तो ए वाले पे पहुंचे जो ओडी है, ओडी कितना बनाता है? वो एक्सेस कोण 90 डिग्री प्लस थीटा। देखिए ये 90 डिग्री है और ये थीटा, तो ओडी जो है 90 डिग्री प्लस थीटा कोण बनाता है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा कोण बनाता है। देखिए त्रिभुज की कल्पना करो, ये 90 डिग्री प्लस थीटा। अब यहां भी देखिए ये जो है कोण होगा, एक कोण लंब का ही काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये लंब का ही काम करेगा और ये आधार का, यानी कुल मिलाकर ऐसे त्रिभुज बनेगा। ये 90 डिग्री प्लस थीटा। हर बच्चा सीरियस ध्यान देगा। आपको बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको बस एक कोऑर्डिनेट की बात देखना है बस। ये देखिए ऋण वाई है, तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। यहां देखिए क्या है? ऋण वाई, तो ऋण वाई लिख देंगे। और वाई का मान क्या है? साइन थीटा। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, राइट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब दूसरा वाला होता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, और इसका मान क्या है? यक्स। यक्स का मान क्या है? कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अब आते टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। बाद में एक तरीके से और कराएंगे हम इसको, लेकिन अभी इसको आपको समझना पड़ेगा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस कॉट थीटा। तो टेन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो गया माइनस कॉट थीटा। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सीरियस, 90 डिग्री है तो चेंज होगा। ले देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये ऋण वाई एक्स हुआ, तो पहला वाला किसका होगा? देखिए पूरा एक कोण है 90 डिग्री और ये थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का मान होगा ऋण वाई, और ऋण वाई तो वाई का मान क्या है? साइन थीटा, तो ऋण साइन थीटा। दूसरा वाला हमेशा साइन का होगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो यक्स का मान होगा, यक्स का मान क्या होगा? कॉस थीटा। और टेन वाला आप जानते ही हैं, साइन बटे कॉस कर लेंगे, टेन हो जाएगा। कर डालिए इसको। देखिए ओई पर आते हैं। ओई देखिए यहाँ ए वाला कोण 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का कोण 180 डिग्री, और ये थीटा नहीं लिए, यही वाला कोण देखना है। ए वाला कोण 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्या होगा? ऋण यक्स, और यक्स का वैल्यू क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया ऋण कॉस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, मैंने कहा कुछ आपको टेंशन नहीं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा वाई हो गया, वाई की वैल्यू है साइन थीटा। अब टेन 180 डिग्री माइनस थीटा अगर कोई कहे तो हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बटे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे ऋण कॉस थीटा ऋण टेन थीटा। इसलिए 180 डिग्री में नो चेंज कहता है, और साइन देखिए पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। किस तरीके से आपको करना है? देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा है इस कोण के लिए। देखिए ये चीज देखिए, ये क्या होगा? वाई। देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए वाई क्या होगा? लंब। देखिए वाई ये क्या होगा? लंब, और ये होगा कर्ण। और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए आधार होगा और एक कर्ण। तो आधार कौन होगा? ये कौन है? ऋण यक्स बटे 1। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए ऋण यक्स बटे 1 होगा,
और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए y/1 होगा, तो y मेरा और साइन थीटा आप नहीं निकाल सकते हो। ध्यान देखिए ये देखिए यहाँ ये त्रिभुज, ये देखिए ये एंगल देखिए ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तो ये लंब y होगा, कर्ण 1 होगा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तो आधार होगा ऋण x/1, इसीलिए साइन पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ती है, यहां आते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा। देखिए क्योंकि हमको हमेशा यहीं से कोण देखना है, तभी तो हम देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला 180 यहां तक, थीटा यहां तक, 180 प्लस थीटा। अब देखिए साइन 1, मैंने कहा कुछ करना नहीं, आपको यही देखना है बस, ऋण x ऋण y है। पहला वाला होता है cos का, cos 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस x की वैल्यू क्या है cos, माइनस cos थीटा, और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या है माइनस y का मान माइनस साइन थीटा। अब देखिए cos और साइन दोनों निगेटिव है, देख लो। अब tan 180 डिग्री प्लस थीटा, अब दोनों निगेटिव है थे, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बटे cos 180 डिग्री प्लस थीटा। अब इसका मान हो गया माइनस साइन थीटा और इसका मान माइनस cos थीटा, माइनस माइनस प्लस, tan पॉजिटिव हो गया। अब तुम कहोगे सर 180 डिग्री प्लस थीटा ए है, ए, तो इसके लिए देखिए ये पूरा त्रिभुज की कल्पना करो, 180 डिग्री प्लस थीटा, ये y होगा। देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए ये लंब होगा ये y, और कर्ण होगा ये OF, और cos 180 डिग्री प्लस थीटा, देखिए y भी निगेटिव है, cos 180 डिग्री प्लस थीटा होगा तो आधार होगा ऋण x/1, तो दोनों ऋण होगा। देखिए इधर ऋण फिर इधर ऋण। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा देखेंगे तो लंब का काम कौन करेगा ऋण y/1, और cos 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो आधार काम ऋण x/1, और tan दोनों ऋण थे तो इसलिए tan पॉजिटिव हो गया। यहां से यहां तक टोटल एंगल 270 डिग्री है, ये 90 फिर 90 फिर 90, और थीटा माइनस हो गया, यानी कि OG जो है OX से कितना कोण बना रहा है, OG OX से 270 डिग्री माइनस थीटा कोण बना रहा है। खूब दिमाग लगाइएगा, साइन पहले cos करते, cos 270 डिग्री माइनस थीटा, मैंने कहा कोई सोचो मत, ऋण y लिख दो, ऋण y लिख दो। देखिए ध्यान दीजिए कैसे, अब यहां देखिए 270 डिग्री ऋण थीटा यही है, ये देख ले। अब यहां 270 डिग्री ऋण थीटा है, ये त्रिभुज देखिए यही है। अब यहां पे देखिएगा हर बच्चा सीरियस, ये ऋण y किसका काम करेगा, देखिए आधार का, ऋण y ध्यान दीजिएगा एक कोण के लिए, इस देखिए इसके लिए, और कोण के सामने मेरी बात ध्यान समझिएगा, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो बेस होगा और दूसरा वाला जो है परपेंडिकुलर होगा। तो ऋण y का मान क्या होगा ऋण साइन थीटा, साइन 270 डिग्री ऋण थीटा। अब देखिए साइन 270 डिग्री ऋण थीटा, इसको अन्य तरीके से भी हम सही करेंगे, इसका मान ऋण x होगा तो ऋण cos थीटा। अब tan 270 डिग्री ऋण थीटा क्या होगा साइन 270 ऋण थीटा बटे cos 270 डिग्री ऋण थीटा, और इसका मान होगा माइनस cos थीटा बटे माइनस साइन थीटा, तो क्या हो गया cot थीटा। इसलिए tan और cot पॉजिटिव हो गए इस तरीके से। पहला वाला cos के लिए, दूसरा वाला साइन के लिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पहला वाला cos दूसरा वाला साइन, वो त्रिभुज ऑटोमेटिक बनता रहेगा। पहला आधार है, देखिए यही है, देखिए ये फिर यहां से आ जाएगा ये 180 के बाद, देखिए 180 प्लस ये वाला, यहां से इस पर लंब गिरा देंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ठीक, ध्यान देना है, जो बेस है, बेस से जाने वाली रेखा पर यहां से लंब गिरा देना है बस, तो ओ से जो दूरी होगी वो आधार और ये दूरी लंब, कुछ करना नहीं। ये बेस है ना, ये यही तो था उस एंगल का, पीछे बढ़ा दीजिए, इसी पर लंब गिरा दीजिए। जब लंब गिरा देंगे तो ये जो है मेरी भाई इस पर लंब गिरा दीजिए तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अभी मैं इस पर फिर से एक बार चर्चा करूंगा। अब यहां देखिए ये पहला वाला क्या होगा cos 270 डिग्री प्लस थीटा, y का मान क्या है साइन थीटा। अब देखिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा,
ये इसका मान क्या है बेटा, ऋण x। ऋण x का मतलब ऋण cos थीटा, इसलिए 270 डिग्री में कन्वर्जन हो जाता है। अब tan 270 डिग्री प्लस थीटा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा cos 270 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा ऋण cos थीटा बटे साइन थीटा, तो हो जाएगा ऋण cos थीटा। हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहां देखिए 270 पूरा होगा प्लस थीटा। अब मैंने कहा देखिए यहां पहुंची, यहां से लंब गिरा दिए, यहां से लंब गिरा दिए, तो ये देखिए ये y देख रहे हो, y आधार हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, लंब। इस तरह आने वाली रेखा है, इसी पर आपको लंब गिरा देना है, बस इससे उसी पर लंब गिरा देना। तो जब लंब गिरा देंगे तो उस कोण के लिए देखिए आधार और लंब क्लियर हो जाएगी। ये बात सीधे समझिए, पूरा यहां से यहां तक 360 डिग्री है। अब यहां देखिए थीटा निकालिए, 360 डिग्री माइनस थीटा, तो पहला देखिए cos, यहां देखिए x ऋण y होगा, थोड़ा दिक्कत है इसको, x ऋण y, तो cos 360 डिग्री ऋण थीटा है, cos 360 डिग्री ऋण थीटा है, तो इसका मान हो जाएगा x का मतलब cos थीटा, और साइन 360 डिग्री ऋण थीटा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऋण y मतलब ऋण साइन थीटा। अब tan 360 ऋण थीटा समझ ही सकते हो, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस tan थीटा, ये आपका हो गया। अब देखिए अगर आप चाहें तो इधर से देखिए ऋण थीटा भी है, आप इधर से क्लॉकवाइज जाएंगे ऋण थीटा, तो कॉस ऋण थीटा अगर करेंगे तो कॉस ऋण थीटा के लिए देखिए ये बेस OM बटे OA, OM का मान क्या है, x बटे 1, इसीलिए x आया कॉस थीटा, इसलिए कॉस में ऋण को पचा लेता है, कॉस ऋण थीटा कॉस थीटा। और साइन ऋण थीटा लेंगे बच्चों, साइन ऋण थीटा, तो ऋण थीटा के लिए लंब हो जाएगा ऋण y बटे 1, तो साइन ऋण थीटा बराबर ऋण y का मतलब ऋण साइन थीटा। अब tan ऋण थीटा अगर कोई कहता है तो साइन ऋण थीटा बटे कॉस ऋण थीटा, हो जाएगा ऋण साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऋण tan थीटा, ये आपका हो गया ऋण थीटा कॉस थीटा, साइन ऋण थीटा ऋण साइन थीटा। इस तरीके से आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो।